हेलो एवरीवन। तो आपका हमारा स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं दो आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट के साथ चल रहा होता है या रेस्ट पर होता है। दोनों सिचुएशन में फ्रिक्शन लगता है। जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तभी फ्रिक्शन लगता है, जब रेस्ट पर होता है तब भी फ्रिक्शन लगता है। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। बड़े बच्चे आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ अलग चीज़ होती है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पर तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में। ओके, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मूव करने के लिए तैयार हो रही है, रेडी हो रही है मूव करने के लिए। तो सर मूविंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं बेटा। स्टैटिक तब बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट चला ही ना हो। तो स्टैटिक भूतिया क्यों है इसका नाम? क्योंकि आपने देखा हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया तो उस पर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। आपने लगाया 2 न्यूटन, उसने लगा दिया 2 न्यूटन, बात ख़त्म, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर है। आपने लगाया 5 न्यूटन, उसने भी लगा दिया 5 न्यूटन। आपने लगाया 50 न्यूटन, क्या वो भी 50 लगा पाएगा? तो ऐसा ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट की कंडीशन में है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में खुद ब खुद एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होता है। उसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो सर फ्रिक्शन क्या ऐसे 1000 न्यूटन लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा? नहीं भाई, इसका भी लिमिट होता है। लिमिट कैसे चेक करते हैं इसका? कि दोनों के बीच के अंदर, ये सरफेस के बीच के अंदर कितना कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है वो, और नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है। जिन्होंने फ्रिक्शन पढ़ा है उनको पता होगा। इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बराबर, मान लीजिए इसका प्रोडक्ट आया 100 न्यूटन, तो ये खुद ब खुद मैक्सिमम 100 न्यूटन तक ही रुक पाएगा ऑब्जेक्ट, और 100 न्यूटन से कम वाले फोर्स पर ऑब्जेक्ट अपने फोर्सेस को एडजस्ट कर रहा होगा। इसी फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और लिमिट कैसे चेक करते हैं? म्यू इंटू एन से। ओके, तो डिफरेंस भी छोटा सा है कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता रहेगा। और भूतिया इसलिए बोला गया क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है। ओके, तो कोई भी तरह का डाउट है आपको तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइए। थैंक